सदा राम प्रिय हो तुम हो, शुभ गुण भवन अमान। काम रूप इच्छा मरण, ज्ञान विराग निधान। ज्ञान विराग निधान। बोली राजा रामचंद्र की जय। प्रातः वंदनीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसी जी महाराज के लेखनी श्री रामचरितमानस और श्री रामचरितमानस के पावन प्रसंग में चलन एकल्ले पहले हमार दाई माई मल्ला और भाई मल्ला निवेदन कर दो, एक बार जोरदार ताली बजा के जयकारा लगा दो। बोलिए राजा रामचंद्र की। पिछू डहर के घेखर मन्नी माने, हृदय से नमन। आप सब लोग भगवान आपके हर मंगलमय जीवन के मंगलमय कामना पूर्ण करे। सजनों, श्री रामचरितमानस मनखेला मनखे बना के यंत्र आए जीवन में। आज वैज्ञानिक मन बड़े बड़े साधन बना डरिस गा, अतेक बड़े बड़े यंत्र तैयार करिस कि आदमी ला पानी में तौड़िया बना दिस, धरती में दौड़िया बना दिस, आकाश में उड़ैया बना दिस। फिर कोनो वैज्ञानिक नहीं हो भैया जो मनखे बना एक मशीन बनाए, और वही मशीन के नाम है श्री रामचरितमानस। रामायण न पढ़ ले जीवन जी एक कला सीख जा। रामायण पर्याप्त न पढ़ना, अब इन सांचों में ढलना होगा। चलो राम के पद चिन्हा में अब इतिहास बदलना होगा। केवल रामायण पढ़ लेना बड़े बात नहीं है भैया, बल्कि रामायण के पंक्ति मन हमारे जीवन में दिखना चाहिए। रामायण पढ़ ले बस उसके में बहुत बड़े बात होगे वाला बात नहीं है। आजकल के मन हमन अक्सर उल्टा करत है ना दुनिया वाले मन। कैसे? बढ़िया पढ़े रामायण, बढ़िया पढ़े रामायण, बड़ा जोरदार जमायन, लठर झुमर के गायन और ठोंक ठाक के बजायन, और मनच में नहीं रामायण दादा तो का काम के रामायण। अरे रमाना है तब मन में रमाओ, तब तो कोई काम है। मन के तन पा लेना ही बड़े भाग्य वाला बात न है भैया। भले तुलसी महाराज के ही दिन बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ठीक है। बड़े भाग वाला कौन लगी जे अपन ये तन ल सफल करे। और जैन प्रसंग के में चर्चा करत हम वो काकभुसुंडी जी महाराज के जीवन के वृतांत। काकभुसुंडी कौन है? जे नीलगिरी पर्वत में बैठ के अनवरत रातों दिन भगवान के कथा कहत रही थी। अब ओकर कथा अतका जोरदार है कहे के शैली कि ओकर कथा न सुने बर स्वयं चंद्रमौली भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत उतर के रोज रामायण सुने बर आए। एक दिन पार्वती कही परी शंकर ए बोला एक नेस के दादा तुम रोज रामायण सुने बर जात हो, वो कौन टीकाकार हो हृदय जिकर गोड़ तुम लते बढ़िया लाग। और सच में कोनो कोनो वक्ता के वाणी में जादू रथे भैया। ऐसे लगते बस ये बोलते रहे हम सुनते रहन, ये बोलते रहे हम सुनते रहन। माँ पार्वती कहे वो कौन टीकाकार है वो जेकर बोली अतका मीठा है। भगवान शंकर कहे पार्वती वो कथा कहने वाला इंसान न है बल्कि पक्षी है। वो कौन? मधुर वचन बोले तब कागा। ये मधुर वचन जेकर है, जेकर गला बड़ा मीठा है पार्वती, वो कौआ है। पार्वती खलखला आशीष के देख कौआ बोली मीठ लागत हो, वो अलकरहा गोठिया ज्यादा गांजा भांग पी दे कस लागत हो गणेश के दादा। कौआ बोली मीठ नहीं लागे। भगवान शंकर की इस पार्वती ये कौआ के विशेषता नो है, ओकर गला की विशेषता नो है, ये तो वो अगला की विशेषता है। और सच में अगर कोनो गायक के गला में मधुरता है तो वो गायक ले ये अभिमान कभी नहीं करना चाहिए कि ये मोर गला के कमाल है। अरे पागल, ये तोर गला के कमाल नहीं, ये तो वो अगला के कमाल है कि तोर गला बड़ा मीठा बना है। और सच में अगर तोर गला बड़ा मीठा है भैया तो वो तोर गला ला लगा दे भगवान के भजन में, वो तोर मीठा आवाज लगा दे भगवान के भजन में। लेकिन मारे आजकल के मीठा आवाज के गायक, आजकल के गायक मन जब गई उल्टा पुल्टा, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। ओहो आजकल तो खूब धूम मचा थे। ए फूलमती फूलमती तोल कैसे लगा थे? अरे अत्ते ठंड दिन में तोल जान लगा थे। औ का लागे उल्टा पुल्टा। हाँ जब गई तो उल्टा। एक जन गायक सुनता हुई आप सब ला कते उल्टा पुल्टा गाना गाए ओकर गीत ला बताऊं समझ आ जाही कैसे। अपन हो के तय छोड़े मोला कते उल्टा पुल्टा गाना।
आजकल वो जेल में बैठ के चक्की पीसत बेईमान, ये उल्टा पुल्टा गाना कमाल है। कोई कवि बहुत बढ़िया बात की है, अरे वह गायक किस काम का, वह गायक किस काम का जो विषयों का गीत गाते हैं, भटके हुए पंथियों को पतन करा दिखाते हैं, जो सुरा सुंदरी में तनमन से भूले हैं, संगीत रूपी सुंदरी को जो नग्न करने में तुले हैं। अरे वो गायक नहीं, गायक के नाम पर सबसे बड़ा गंवार है, और ऐसे गायक कलाकार को तो बारंबार धिक्कार है, बारंबार धिक्कार है। काग भुसुंडी जी महाराज कौआ कौआ, और कौआ के शरीर लपा के भी जब कथा बोले तो भगवान शंकर मगन हो जाए। मधुर वचन बोले तब कागा, ये कौआ के बोली सच में बड़ा मीठा है। अब वो कौआ जब कथा कहा है भैया नीलगिरी पर्वत में बैठ के, जी हाँ, अनंत प्रकार के चिड़ई मन, हाँ पशु पक्षी मन, स्वयं भगवान शंकर जी चिड़ई बन के कथा सुने। खग जाने खग ही कर भाषा, अरे कौआ बोली कौआ जाने, चिड़ई बोली चिड़ई जाने, हर पशु मन अपन अपन बोली जानते भैया, इंसान के बोली ला केवल इंसान जानते। माँ पार्वती की हिस भोला तुमन जब कथा सुने बढ़ जाते तब वो चिड़ई बोलते थे, तुमन कैसे समझते? तो कि हिस पार्वती में जब वो कौआ का रामायण सुने जाते हो ना, तब महू चिड़ई बन जाते वो, अब वो चिड़ई जैसना बोलते तैसना मैं जान डालता हूँ। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। तै भजन कल्ले रे भैया दीवाना, तै भजन कल्ले ना, तै भजन कल्ले रे भैया दीवाना, तै भजन कल्ले ना, तै भजन कल्ले रे भैया दीवाना, तै भजन कल्ले ना। क्रिया खाके तै कैसे भूला गे, गिरिया खाके तै कैसे भूला गे, गिरिया खाके तै कैसे भूला गे, कब आही सुरताना, तै भजन कल्ले रे भैया दीवाना, तै भजन कल्ले ना, तै भजन कल्ले रे भैया दीवाना, तै भजन कल्ले ना। पर पाना जैसे डोलत जिनगानी, हवा आही उड़ जाही, देखते देखत मावती के बेरा मूर्ति मारे बुड़ जाही। पीपर पाना जैसे डोलत जिनगानी, हवा आही उड़ जाही, देखते देखत मावती के बेरा मूर्ति मारे बुड़ जाही। तै गाले राम भजन ला, तै गाले राम भजन ला, तै गाले राम भजन ला, जिनकी तर जाही ना, तै भजन कल्ले रे भैया दीवाना, तै भजन कल्ले ना, तै भजन कल्ले रे भैया दीवाना, तै भजन कल्ले ना।
दाई ददायो बेटा बहुरिया कोनो काम नहीं आही तोरे धोती मात ही छंदागे कोने ये लपति आही दाई ददायो बेटा बहुरिया कोनो काम नहीं आही तोरे धोती मात ही छंदागे कोने ये लपति आही तै गाले राम भजन ला तै गाले राम भजन ला तै गाले राम भजन ला जिनकी तर जागी ना तै भजन कर ले रे भैया दीवाना तै भजन कर लेना तै भजन कर ले रे भैया दीवाना तै भजन कर लेगा तै भजन कर लेगा तै भजन कर लेना तै भजन कर लेना ए भैया दीवाना तै भजन कर लेगा। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। सदा राम प्रिय हो तुम शुभ गुण भवन अमान काम रूप इच्छा मरण ज्ञान विराग निधान। काकभुसुंडी जी महाराज अपन जीवन के वृतांत लग गरुड़ जी महाराज ल बतात। गरुड़ जी वो कौन है तो तुलसी बाबा ओकर परिचय लिखी गरुड़ महाज्ञानी गुणी राशि। गरुड़ महाज्ञानी और गुण के राशि है जेकर पीठ में निवास कौन करते स्वयं भगवान नारायण। स्वयं भगवान नारायण जेकर पीठ में बैठते भैया। लेकिन जब भगवान के चरित्र देखिस ना तो वो गरुड़ के जीवन में भी मोह पैदा हो गए। भगवान के चरित्र अगर देखे जाए तो शंका पैदा होते और कथा न सुने जाए तो शंका के निदान होते। चरित्र न देखे ले मन में शंका होते अब वो कथा न सुने ले शंका के निदान होते। गरुड़ जी महाराज जब राम जी रावण के साथ युद्ध चलत रही ना तब नाग फांस में बंध गए भगवान और गरुड़ जी जब जाके ओकर नाग फांस ला काटी तो भगवान के बंधन लगा काटी भैया खुदे बंधनम बंधा गे। अब मने मन सोचना चालू कर दी भव बंधन ते छूट ही नर जपि जाकर नाम खरबनि साचर बांधियो नाग फांस सोई राम। और मने मन सोचा थे ये कृष्णा भगवान है। हम तो सुने हैं कि भगवान हम भव बंधन ले छोड़ाने वाले के थे और जेकर बंधन ल में जाके काटे और जेकर बंधन ल में छोड़ा हो ये भला कैसे भगवान। और सच में अगर भगवान होती तो बंधन में बंधाती कैसे। ये गरुड़ महाज्ञानी और महाज्ञानी के जीवन में भी ये शंका आ गई भैया। और वो महाज्ञानी गरुड़ के शंका दूर कब हुई अपन शंका ला दूर करे बर जावत रहे रद्दा में जावत रहे कि मोर शंका दूर कैसे हुई। भगवान भोलेनाथ रत्ता मिले कहे महादेव मोल कथा सुना के मोर जीवन के भ्रम ला दूर कर दो। शंकर जी की गरुड़ जी ते मोर रद्दम मिले है तुम मारक कहिए रद्दम मिले तो मैं कहाँ कथा सुना हूँ तोला। अगर सच में तो जीवन के व्यथा दूर करना चाहता ना तो वो कौआ कर जा जे कौआ रात दिन राम के कथा कहा था। जे कौआ रात दिन राम के कथा कहा था नीलगिरी पर्वत में बैठ के अब वो कौआ कर जाके कथा सुन तो तोर जीवन के व्यथा दूर हो जाए। और सच बात है भैया जब भी अवसर मिले आदमी सुन लेना चाहिए। फिर आज कहाँ पावे आज तो जेकरे कर जाबे ते सब का हाथ मोल ल सुन ओका कर जाबे ओका हाथ मोल ल सुन जेका कर जाबे ते कहते सुन सुन इसने कहा पूरा जिंदगी है सुन पर गए भैया पूरा जीवन सुन हो गए कोनो काकरो सुनना नहीं चाहत। विचार करके देखो ये पूरा दुनिया उल्टा पुल्टा हो गए है। और सच में भैया अरे देखो तो रे भैया ये दुनिया में का हुआ थे और साधु संत के जटना में आज पापी मनहस हुआ था। कोनो बने अमिताभ बच्चन और कोनो मिथुन चक्रवर्ती ये दुनिया कते उल्टा है। आजकल को सेखिया छोकरा मन ला देखबे ठगा जबे बने गौटिया घर के लइका हो ही का ऐसे कोनो बने अमिताभ बच्चन कोनो मिथुन चक्रवर्ती अतका जोरदार वाला मोबाइल धरे रही उतका पानते नहीं चला सकता।
भले पता चली ओकर मोबाइल में बैलेंस डलाए पर पैसा नहीं। और चुंदीला तैसे कटा रही है डहरल के डिजाइन और ये डहरल के डिजाइन। एक जगह पूछो बाबू ये डहरा ऐसे उल्टा कटा है और ये डहरा ऐसे ऐसे और में ये दोनों का है। वो लड़का का है गुरुजी ये है ना कुकरा कटिंगेगा इसे का। मैं कहा मन देख रहे ती हाल तान तोरो मुड़ी को कुकरा बरोबर पूजी इसे अब वत का अलग अलग चिन्ह ये डहन ना एकदम चिन्ह मारे रहा है जनो मानो रेलगाड़ी हिम रेंगी रेल के पटरी। अरे ये दूर के बात है यहाँ बिरोनी रोके रहा है नेशनल हाईवे हिम बस रेंगी बिरोनी मल्ला। और कपड़ा लत्ता तते खतरनाक पहनी दादा वो चिरा चिरा वो कले जोरदार भिखारी मन पहना था। अब वो कर पेंट कनी हम नहीं मारे बहनी हो पेंट कनी हम नहीं मारे चिरा चिरा कपड़ा। हमरे गांव चौक में एक जन टूरा जवान टूरा इसने चिरा पेंट पहन के खड़े रहा। तब मैं बोला बोलाए वो बोला 50 रुपया दे हमें बाबू वो कथे काबर गुरुजी तुम्हें क्यों बेटा गरीब घर के लड़का हो बेरे तेकर से ती चिरा चिरा पहने बेटा ये तो चिरा पेंट में टप्पर धरा देबे इसे। वो लड़का भड़क गए कहे गुरुजी ये पेंट लमे यहाँ आजच नवा पहने हो ये पेंट ला आजच नवा पहने हो चिरा वाला ऐसने डिजाइन है। तो मैं क्यों तोड़ दादा दाई मन बने का थे इसने पहनता था। वो लड़का कहा सही बता बिना गुरुजी तुम और बर्थडे गिफ्ट दे कौन है मोर बाप है मोर दादा बर्थडे गिफ्ट दे है। तमें क्यों बाबू उसन में तोड़ दोस्त नो है रे तोड़ दाई दे दग दोस्त है रे तोड़ दाई दे दग दोस्त है। और सच में भैया माता पिता चाहिए कि लोग लेकल किसना संस्कार देना है लोग लेकल किसना कपड़ा पहनाना है। अरे जे दिन तोर बेटी छोटे छोटे कपड़ा पहनने की मांग करीस अरे दूध तमाचा देवे ना बिहान दिन छोटे कपड़ा पहनना बंद कर दिए। लेकिन धिकार हो माँ बाप ला जे स्वयं अपन बेटी बेटा मन ला छोटे छोटे कपड़ा पहनाते हो संस्कार कुसंस्कारित करत है। भैया विचार के देखो आज सनातन संस्कृति कतका उल्टा धारा में बहावत जाते कारण एक के ठना है कि हम अपन लोग लेकर के जीवन में संस्कार नहीं दे पाते। रामायण केवल पढ़े के नहीं बल्कि जीवन में उतारे के। भैया रामायण ले पढ़ ले ही कुछ नहीं होए बल्कि वो हमारे जीवन में चरित्र में दिखना चाहिए हमारे जीवन जिए के कला में दिखना चाहिए। कौआ हाँ रामायण ला पढ़ डरीस अपन जीवन में उतार डरीस। अब आज मनखे मन ला देख ले मनखे मन ला देख ले मनखे के शरीर ला भगवान योग्य बना है काबर ये मनखे शरीर में राम रामायण हो सकत। विचार करो ये मनखे शरीर ला कतका जोरदार बना है भगवान। 2 ठन गोड़ 2 ठन हाथ 2 ठन आँखी 2 ठन कान 1 ठन नाक के 2 ठन छिद्र आजू बाजू सुंदर गाल ऊपर में मस्तक बिरोनी चुंदी कतेक जोरदार बना। अपने चेहरा दर्पण में देखबे तो मगन हो जाबे जोरदार दिखतो का वो एकदम बढ़िया में से अत्यक सुंदर है। सुरता करो अपन हाथ में नापे शरीर ला 3.5 हाथ के है ये काया है ऊपर में 1 बीतक मुड़ी। अब ये 1 बीतक मुड़ी में सब लोग कूट कूट के भर दे भगवान हिच कर यही कर आँखी यही कर कान यही कर नाक यही कर दांत यही कर होंठ यही कर जीभ सब ला। मैं कबू कबू सोचता हूँ हे भगवान ये नानचीन जगह में सब लोग कूट कूट के भर दे हस मालिक। अब ये पीठ ढाल देख ले इतने बड़ 50 एकड़ के प्लाट खाली पड़े होलका पर खुला छोड़ दे है। ये नानचीन चेहरा में सब लोग भर दे है वो पीठ ढाल देखो भला अतक बड़ प्लाट। अरे 1 ठन नाकेल डाल देते पीठ में कहाँ बिगड़ जाती। लेकिन कतका खतरा होती सोचो मान ली जाए नाक पीठ में रहती तो सब ले पहली तकलीफ तो दर्जी बाबू मन ला होती टेलर मन ला। हाँ मन कुर्ता सिलाते न दाई माई मन पोलखा सिलाती तो वैसे बीच में पीठ में से छेदा छोड़े लगती से डाले श्वास लेगा नाक है तो बड़े समस्या। और वो कल बड़े समस्या होती खाए पे ऐसे कांवरल धरते तहन पीठ में लगे लगते लेतरे नाक सूंघ के बताम हम हाथ धुन बसात। अब वो बड़े समस्या सूते बेर बहनी हो सुता सुता तलथी कलथी लेवत कोनो चित्ता हो जाते ते रोज के छोलातीस नाक है बका जाते श्वास कैसे लेते बने नींद नहीं पड़ती। तेकर से ती भगवान कहते नहीं रे नाक ते पीठ में मत भैया चेहरा सेंटर में लगे रख बीच में लगा है। अब एकदम चेहरा के बीच में कतेक जोरदार है सुआ बरोबर एकदम सुंदर नाक है। मोर लम्बा देखो अपन अपन ला देखो तुम
एकदम सुंदर सुआ बरोबर। अच्छा ये नाक अतका सुंदर है लेकिन एक भीतरी के रहने वाला मटेरियल कते खराब है। एक के क्लिनिक पर निकल जाही देख ली भाई तो अते खराब। अतका सुंदर बना है भगवान बनाने वाला है। ये कान है सुने काम करते नहीं बहिनी हो, कान के छेदा भीतरी डांटते सुनते। ये मुरकुल काबर लगाए हो आजू बाजू में मुरकू मन ला एक का जरूरत है। भगवान जाना तेरे बाबू डोकरा हो रे तब तो राखी कमजोर हो जाही, चश्मा लगावे तब कामिया रोबे तेकर ले। अगर ये मुरकुल नहीं लगा रहा होना तेम खीला ठेसे लाग जाही बाबू। इसे तेकर से तियक वाक लगा है ला। चेहरा एकदम चिकन अब ऊपर में चुंदी जैसे ऊपर में चुंदी है तैसे चेहरा भर होती कैसे केस तो भलवा बरोबर नहीं हो जाते। का जोरदार बना है चेहरा चिकन अब ऊपर में चुंदी। अब जैसे ऊपर में चुंदी है तैसे ये कतको कांट बाढ़ते जाते काटते जा बाढ़ते जाते। तो जैसे ये चुंदी बाढ़ते तैसे दे चुंदी मन घलो बाढ़तीस बिरोनी मन तब ऐसे आगू आगू मोरम जतीस हो तो कते खतरा होती। हम लत बनी जतीस बाबू पीला मल्ला हम तो दाढ़ी में छकटवाल जाते तत्के बेर कटवई डांटते तू ही मल्ला होती सलाहकार बड़े बिहनियल झगड़ा हो जाती दादा। एगो लोग पापा आज चाय रोटी तेरा आन बे दई हम बिरोनी कटवाल जाबो वो बड़े बड़े बाढ़ गए इसे कतेक झगड़ा हो जाती। तेकर से ती भगवान जान सुन के एकदम चुम चुम ले लटका है भैया, एकदम चुम चुम ले लगा हेला। ये बाणबे नहीं करे उम्मीद कतुबा नहीं करे भगवान इतनी बढ़ा नित कतेक समस्या होती। कतको वैसे कोर गांत के रखे रहती बाजू में खोचनी लगा के ऐसे पानी भर के आवत रहती बेचारी मन हा पूरा छूट के गिरती तो हपट के नहीं गिरती। कतेक समस्या और कल बड़े समस्या तो ऐसने रामायण पोथी ठौर में वो ऐसे प्रसाद बटैया बांटत बांटत जात बिचारी मन देखे नहीं पाती। इस बाजू वाली को चकती झोंकने राम भाई हो जात या प्रसाद वाला तो का का तीसरा बहिनी पहरी मोल झिपारी लटांगन दिया तब देखूं के देख एक बड़े समस्या होती। तेकर से भगवान चुम चुम ले लगा है बाढ़बे नहीं करे। लेकिन वारे आजकल के मेकअप वाली नोनी बाबू हो ये चुम चुम ले लगे तहुल पांच धर के खने बन नहीं छोड़े। कतको झकमनेल खनवाज बर ब्यूटी पार्लर जाते अब वो ब्यूटी पार्लर वाले में ऐसे सोच सोच धर के झीक ही धागम जनो मानो खन के कहूँ कर रोपा लग ही अतः खतरनाक तो तोर चेहरा के सुंदरता के कोई मोल नहीं है भैया। अरे जतका सुंदर तोर चेहरा है वो का सुंदर तोर कर्म होना चाहे। कर्म प्रधान विश्व करी राखा जो जस करही तासु फल चाखा। कौवा बन के काला होके भी भगवान के नाम ला जगा डरिस और ते सुंदर होके भी अगर भगवान के नाम तोर मुँह में नहीं है तो ज्ञानी जनमन की जिन तन पायो तीन बिसरायो ऐसो नमक हरामी मौसम कौन कुटिल खल कामी। तो चलो समय के भी इशारा है, रात्रि बहुत ज़्यादा हो गए और बहुत ज़्यादा रात्रि होए के बाद भी आप सब मुला सुनत रहे हो भैया। एक बार आप सब हृदय से नमन बारंबार धन्यवाद। आप सब ला बहुत बहुत नमन करो कि ये मंच में बैठ के बोले का अवसर मिलिस, राम कथा के एक अवसर मिलिस और आपके जैसे प्रेमी श्रोता पाए ये मोल लिए सौभाग्य के बात आए। बस यही कहा मानी विराम कि नवा नवा हंसिया के नवा नवा भेंट और जिया जागत रही जब वो बहिनी तवैया साल में फेर हो ही भेंट। अब मोर कहानी पूर गे दार बहादुर गे सबले पहली तो अतका सुंदर भव्य पंडाल सजाने वाला हमारे आयोजक परिवार के सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजना चाहिए भैया, हृदय से नमन। और मैं तो ये कहूँ ये भले में पड़ोसी गांव के यहाँ वैसे बहुत झकमन जाना तो हो मोला आप मन के आशीर्वाद कृपा से मोला छत्तीसगढ़ के लगभग 26-27 ठन जिला में घूमे का अवसर मिले है। अब ओकर अलावा 4-5 ठन राज्य में कबो कबो उड़ीसा महाराष्ट्र झारखंड मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के सीमा में भी ये सब में जाए का अवसर मिले है। अच्छा अच्छा पंडाल और अच्छा अच्छा मंच में जाए का अवसर मिले है। लेकिन मैं सीना ठोक के कहूँ जो पलारी के मंच के भव्यता है भैया वो कहीं नजर आने वाला नहीं है।
वो बहुत किस्मत वाला होते हो, खुशकिस्मत वो मंडली जिला मंच में बैठे सौभाग्य मिलते। और ऐसा सौभाग्य देने वाला हमार पूज्य सम्मानी भैया बसंत साहू जी हृदय से नमन। एक बार जोरदार ताली बजा कर अभिनंदन कर दो। संगे संग भैया मन एक ठो निवेदन भी है कि समापन आपके द्वारा हो और विसर्जन आपके द्वारा हो, तो निवेदन स्वीकार हो।